वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से जुड़ी जितनी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पहुँच कर टेलीग्राम पर। ठीक है। आते हैं पहले नंबर पर। हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हेमोक्रोमेटोसिस या बोंज डायबिटीज़ के बारे में जानकारी साझा की। बोंज डायबिटीज एक आयरन अधिभार रोग है जो शरीर में बहुत अधिक आयरन को अवशोषित और संग्रहित करने का कारण होता है। इसके लक्षण आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की उम्र में बीच शुरू होती है। यह वंशानुगत स्थिति भी होती है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी होती है, जो शरीर में आयरन के स्तर में कई वर्षों से धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज अब आ रही है क्योंकि अभी ये रिपोर्ट आया है। ठीक है। हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 जारी किया गया है। ठीक है। 125 देशों में भारत का स्थान 111वां स्थान रहा। ठीक है। 2022 में यह 121 देशों में 107वें स्थान पर था, जबकि श्रीलंका 60वें, नेपाल 69वें, बांग्लादेश 81वें और पाकिस्तान 102वें स्थान पर है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यही इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। इसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था। इसमें 0 से 100 के बीच नापा जाता है, जो 0 सबसे अच्छा और 100 सबसे खराब स्कोर के रूप में माना जाता है। इसकी 4 संकेतक है। कौन कौन से? कुपोषण या अल्पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि कम वजन, जो बच्चा को वजन कम होता है उसका, बाल मृत्यु दर होता है। ठीक है। 4 इसके संकेतक होते हैं। भारत का स्कोर 100 पॉइंट पर कितना था? 28.7% है, जो भारत में भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में रखता है। इसमें बेलारूस, चिली, कुवैत, यूएई, हंगरी आदि 20 शीर्ष देश हैं और चीन भी 1 से 20वें स्थान के बीच में अपना स्थान बनाया हुआ है। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग या द्वारा समायोजित सकल राजस्व AGR, ठीक है, बकाया की गणना में अंगणितीय त्रुटियों के हवाला देते हुए वोडाफोन और एयरटेल द्वारा दायर क्वेरेटिक पिटीशन पर खुली अदालत में सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। देखिए क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है तो इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्या, मेंस में भी क्यूरेटिव चर्चा कर सकते हैं आप जुडिशियल सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? ये सुधारात्मक याचिका है। ठीक है। अदालत में फैसलों की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने के लिए कहने का एक क्या है, कहने का ये एक तरीका है। ठीक है। इसकी अवधारणा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचों से उत्पन्न हुई है। कैसे उत्पन्न हुई इसकी अवधारणा? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचों द्वारा उत्पन्न हुई और यह फैसला दिया गया कि न्याय की घोर कमी को सुधारने के लिए और दायर सुधारात्मक याचिका की अनुमति देता है। ठीक है। हाल ही में चौथा है, हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति इंटरनेशनल बिग अलायंस, कौन सा? इंटरनेशनल बिग अलायंस ग्लोबल बायोफील्ड जैसे प्रमुख भारतीय जो कार्यक्रम है, जो इंडियन प्रोग्राम, उसमें शामिल होने के लिए क्या किए? मंजूरी दी है। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत का मेगा वैश्विक गठबंधन है। ठीक है। 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान भारत द्वारा क्या किया गया? शुरू कर दिया गया था। ठीक है। कब शुरू की गई थी? तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, भारत द्वारा शुरू किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियाँ अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। ठीक है। इसकी सदस्यता 97 रेंज देशों के लिए खुली हुई है, याद रखिएगा। 5वां आते हैं, हाल ही में ग्लोबल एम्फीबियंस असेसमेंट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। ये क्या है ये जानते हैं? भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के अनुसार जो डांसिंग फ्रॉग है, क्या है? डांसिंग फ्रॉग है, जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोसल्स, जो पश्चिम घाट के लिए स्थानिक है। जो किसके लिए है? पश्चिम घाट के लिए क्या है? स्थानिक है। भारत का सबसे खतरनाक उभयचर प्रजाति है। माइक्रोसल्स जीनस, जो इसके जीन्स होते हैं, संबंधित मेढकों का 24 प्रजातियां हैं, उसमें 2 गंभीर रूप से क्या है? लुप्तप्राय हैं और 14 क्या है? एंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय की श्रेणी में। और ये 2 कौन सा है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में, और 14
सिर्फ एंडेंजर्ड है, लुप्तप्राय में पाया जाता है। ठीक है, यह दुनिया की 5वीं सबसे अधिक खतरे वाली प्रजाति है और इसकी 92% प्रजातियाँ संकटग्रस्त श्रेणी में है। याद रखिएगा, इसकी 92% प्रजातियाँ क्या है, संकटग्रस्त श्रेणी में है। ठीक है, आते हैं 6वां पर, लास्ट है ये। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बेंगा जनजाति समूह, बेगा जनजाति समूह आवास अधिकार हैबिटेट राइट दिए गए। किसने, कौन सी सरकार ने दिया? तो पीसीएस में भी पूछ सकता है और यूपीएससी में भी पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेगा, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, पीवीटीजी है, जो छत्तीसगढ़ से कमार पीवीटीजी के बाद आवास अधिकार प्राप्त करने वाला राज्य का दूसरा समुदाय बन गया। पहला कौन था? कमार है, पर कमार जाति जो है पहला प्राप्त किया था। ठीक है, हैबिटेट मतलब कि आवास का अधिकार। और दूसरा कौन बन गया है? दूसरा समुदाय बन गया है बेगा। याद रखिएगा, दूसरा समुदाय बन गया है बेगा। मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये पाए जाते हैं बेगा जनजाति समूह। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी संख्या कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में पाई जाती है। ठीक है, 7वां है, देख लेते हैं दोस्तों हम थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में सुरखाब पंछी के नाम से मशहूर, सुरखाब पंछी हम लोग इंडिया में बोलते हैं, जबकि इसे हर जगह क्या बोलते हैं? रूडी सैल्ड्यूक बोलते हैं। जो 50 लगभग 50 पंछियों का एक झुंड कहाँ है? उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व में पहुंचा है। ठीक है, याद रख लेते हैं। रूडी सैल्ड्यूक का आयुसीएन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, याद रखिएगा। रूडी सैल्ड्यूक एक प्रवासी पंछी प्रजाति है जो मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में प्रजनन के लिए जानी जाती है। इसे ब्राह्मणी बत्तख के रूप में भी जानते हैं, मतलब इसे ब्राह्मणी बत्तख भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आज का करंट अफेयर पूरा हुआ है दोस्तों, तो हमें सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।